हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जैसा कि अभी हुआ क्या है कि पिछले कुछ दिनों में बजट वगैरह के बाद में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बदली है मार्केट की। उसमें ना टाटा मोटर्स में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट भी हुई थी पिछले कुछ समय में। एक भारी गिरावट आप कह सकते हो टाटा मोटर्स में जो है देखने को मिली थी। लेकिन अभी कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए जो इसके लिए अच्छी हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार टाटा मोटर्स के लिए जो रीसेंट में क्या खबरें निकल कर आ रही हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं एंड उसका जो इम्पैक्ट इस काउंटर पर जो है क्या पड़ सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, साथ में हम दो और स्टॉक्स के बारे में भी बात करते हुए बात करना चाहेंगे। जो एक बोनस है, एक डिविडेंड वाला, वो सब डिस्कस करेंगे, बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आप देखो 1:1 स्प्लिट, टाटाज ऑटो स्टॉक क्लाइम ऑन बिग डिमर्जर 1 सेकेंड अपडेट, शांतनु नायडू गेट्स टॉप रोल, 18 ब्रोकर गिव बाय। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी इसमें आपको पता है कि डिमर्जन होने वाला था कुछ समय पहले। इस तरीके की खबरें निकल कर आई थी कि डिमर्जर होगा इसका, और उन खबरों के चलते खबरों का अगर आप देखोगे तो बहुत लंबा समय हो गया, बहुत दिनों से खबरें निकल कर आ रही थी, लेकिन कुछ भी एग्जैक्ट फाइनलाइज चीज़ें दिखाई दे नहीं पा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें बदली हैं। ठीक है, मैं भी आपको न्यूज़ बताऊं, लेकिन उससे पहले आज का हालचाल जरूर बताना चाहूँगा। आज इस शेयर में लगभग 1% के आसपास की आपको तेज़ी देखने को मिली है। एंड पिछले 2-3 दिनों की अगर हम बात करें, जो एक तरफा शेयर गिर गया था पिछले 2-3 दिन पहले, वहाँ से 5% के आसपास चढ़ा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों के बाद कि अब ना डिमर्जर पर फाइनल खबरें जो हैं निकल कर आई हैं। इसकी मैनेजमेंट की तरफ से एक खबर निकल कर आई थी कि अगर चीज़ें जो है सही सलामत देखने को मिली, जैसा चल रहा है वैसा ही देखने को मिल गया, अगर मान लेते हैं तो एक यहाँ पर जो है जुलाई में आपको डिमर्जर होता हुआ दिखाई दे जाएगा। एंड 1:1 के रेशियो में होगा। जो रेशियो है वो भी इन्होंने बता दिया था कि 1:1 के रेशियो में यहाँ पर जो है डिमर्जर होगा। एंड जिस पर एक शेयर है ना टाटा मोटर्स का से, तो उसके पास एक शेयर सीवी एंड एक शेयर जो है पीवी का, मतलब टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इन दोनों का एक एक शेयर जो है मिल जाएगा। इस तरीके की जो है बातें देखने को मिल रही हैं। और ये बात ऐसा भी नहीं है कि इधर उधर से निकल कर आई है, इनकी टॉप मैनेजमेंट की तरफ से ही ये बातें जो है देखने को मिली थी, सामने निकल कर आई थी। और इन्होंने ये भी बता दिया था, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पीवी बालाजी ने, जो इनके सीएफओ हैं बेसिकली, उनकी तरफ से ये बातें निकल कर आई थी कि हमें जो है बस सेबी से जो एनओसी है उसका ही इंतज़ार है, बाकी हमने जितना भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ पर जैसे ही करके सेबी का जो एनओसी है वो जैसे ही हमें मिल जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा था हाँ कि किसी भी समय एनओसी जो है मिल सकता है, सब कुछ रेडी है, किसी भी समय एनओसी जो है मिल जाएगा। एंड जैसे ही एनओसी मिल जाएगा तुरंत ही डीमर्जर का जो प्रोसेस है उसे हम कंप्लीट कर देंगे। ये सब चीज़ें इन्होंने बताई थी। और इन्होंने जो एक्सपेक्टेड डेट की अगर हम बात करें तो जुलाई की बात करी गई थी कि जुलाई में आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके की चीज़ें आपने देखी। अभी फ़िलहाल शांतनु नायडू ने ग्रुप में एक टॉप पोजीशन न्यू जनरल मैनेजर की ज्वाइन करी है, उसके बारे में भी काफ़ी सारी खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन उसका कोई शेयर से लेना देना है नहीं फ़िलहाल। लेकिन आप अगर देखेंगे, ये देखो टेक्निकली अगर हम इस काउंटर को समझने की कोशिश करें तो आज के समय पर ज़्यादातर ब्रोकरेज फर्म जो हैं जो लगातार इस पर बेरिश ही थे। नतीजे भी निकल कर आए थे Q3 के, हमने सबने नंबर इसके देखे थे और वीक नंबर थे। ठीक है, और जितना उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा वीक ही थे बेसिकली, कोई खास अच्छे नंबर देखने को मिले नहीं थे। लेकिन उसके बाद अब जब अच्छी खासी इसमें गिरावट भी हो चुकी है, चीज़ें जो है देखने को मिल भी चुकी हैं, तो अब अगर हम देखें तो ब्रोकरेज फर्म की राय जो है इस पर बदलती हुई देखने को मिल रही है। एंड अब यहाँ पर जो बिकवाली की राय थी उसे बदलकर अब जो है यहाँ पर खरीदारी की राय होती हुई दिखाई दे रही है। अब किसकी है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एज पर द ट्रेंड लाइन डेटा द कंसेंसस रिकमेंडेशन फ्रॉम 30 एनालिस्ट ऑफ द टाटा मोटर लिस्टेड इज बाय। 30 एनालिस्ट अगर आप देखोगे तो वहाँ पर उन्होंने बाई की रिकमेंडेशन दी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज के समय पर 30 ब्रोकर अलग अलग
आप सोच रहे हो कि 30 ब्रोकर भी हैं, हाँ तो छोटे बड़े मिलाकर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर है, 100 से ज़्यादा। तो उसमें से 30 अगर हम देखेंगे तो 22 देते हुए दिखाई दे रहे हैं इस काउंटर को, एंड जिसमें से कि 12 अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बाई आपको देखने को मिल रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अब अगर हम जो टारगेट की बात करें, जो यहाँ पर कहा जा रहा है वो 949 रुपये के टारगेट की जो है बेसिकली बात जो है दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, जहां एक समय पर टाटा मोटर्स लगातार समस्याओं से घिरा हुआ देखने को मिल रहा था कुछ समय पहले तक, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी बदली है एंड अब इस पर लोग खरीदारी की रिकमेंडेशन देने लगे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली आपने देखा था कि बजट में आपको क्या देखने को मिला था कि ईवी के लिए काफ़ी चर्चा होती हुई दिखाई दी थी। सरकार ने कहा था कि ईवी क्षेत्र में हम काम करेंगे, ईवी के लिए बजट बढ़ाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि ईवी कार्स को थोड़ा सा सस्ता करने की कोशिश करी जाए। हालांकि अगर देखो आप तो ईवी के लिए पहले से भी बहुत सारी कोशिशें होती ही हैं, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में देखें तो टाटा मोटर्स एक टॉप कंपनी जो है। बाकी अगर हम देखें तो कंपनी बाकी भी काम कर रही है, लेकिन टाटा मोटर्स के कंपैरिजन में वो कहीं भी नहीं है अगर हम ईवी की बात करें, क्योंकि जिस तरीके का इसने अपना इंफ्रा बना रखा है ईवी के लिए उसका भी किसी का भी नहीं है। तो पर्टिकुलरली टाटा मोटर्स के लिए खबरें तो काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन दोस्तों ये बात हो गई, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट शेयर के ऊपर। तो आप यहाँ पर देखो दोस्तों, जिस शेयर की हम बात करने वाले हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है AGI इंफ्रा। अगर आप इसे देखोगे तो फिलहाल इसकी 1758 के आसपास की प्राइस है। आज इसमें 8% की तेज़ी भी देखने को मिली एंड फिलहाल इसमें जो है एक स्प्लिट आने वाला है। मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप देखोगे तो स्प्लिट जो इसमें आने वाला है उसका जो रेशियो है वो है दोस्तों 2:1। ठीक है, तो ये एक स्प्लिट वाला शेयर भी हो गया। जैसे कि मैं आपको डेली एक स्प्लिट वाला एंड एक स्प्लिट या बोनस या फिर एक जो है डिविडेंड वाला शेयर दिखाता ही हूँ। तो ये हो गया एक स्प्लिट वाला शेयर। अब जो है मैं आपको एक डिविडेंड वाले शेयर पर लेकर चलता हूँ एंड दोस्तों इसका नाम है नेस्ले भारत में एक बड़ी FMCG कंपनी के रूप में देखी जाती है। फिलहाल इसने जो है अपना डिविडेंड घोषित किया है, 14.25 रुपये का इन्होंने जो है डिविडेंड अनाउंस कर दिया है एंड जो इसकी एक्स डेट है वो नज़दीकी है, वो 7 फरवरी 2025 आपको देखने को मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, एक कम्प्लीटली बात हो गई तीनों ही शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।